एग्जाम्स की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती है हर दिन आने वाली अनगिनत खबरों का अंबार। आज के हमारे सिलेबस में नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स और टेक, इन सभी का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स शामिल है। इस वीडियो में हम इन बिखरे हुए तथ्यों को एक व्यवस्थित विजुअल फ्रेमवर्क में बदलेंगे। हम अपने नोट्स को 4 स्पष्ट पिलर्स में बांटेंगे: पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, नेबरहुड बॉर्डर्स और कल्चरल कमर्शियल माइलस्टोन्स। जैसे जैसे ये नोट्स आपकी स्क्रीन पर बनेंगे, इन्हें इसी क्रोनोलॉजी में याद करें, जिससे आपकी स्पेशल मेमोरी और एग्जाम रिकॉल दोनों बेहतर हो। एक कॉम्पिटिटिव माहौल में इस तरह की कैटेगराइज्ड स्पेशल मैपिंग ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड के खिलाफ एक प्रभावी सुरक्षा तंत्र है। हमारी पहले पिलर नेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से। तमिलनाडु की लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अभिनेता थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस आयोजन में राहुल गांधी की मौजूदगी दर्ज की गई, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब दक्षिण से सीधे उत्तर की ओर चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की एग्जीक्यूटिव मशीनरी में विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। आज शाम राजभवन में 8 नए मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। इन नियुक्तियों के पीछे का मुख्य उद्देश्य आने वाले चुनावों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करना है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा तंत्र को अचानक हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों ने शहर में एक संभावित आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत बीजेपी मुख्यालय और अन्य संवेदनशील सरकारी इमारतों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा की ये बढ़ी हुई सक्रियता दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में भी स्पष्ट देखी जा सकती है। ये 3 भौगोलिक रूप से अलग घटनाएं, चेन्नई में नया मुख्यमंत्री, लखनऊ में कैबिनेट का विस्तार और दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट, एक ही समय में सक्रिय होने वाली विभिन्न प्रशासनिक परतों को दर्शाती हैं, जिन्हें इस सप्ताह ट्रैक करना आवश्यक है। अब पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां असम में लीडरशिप की निरंतरता बरकरार है। हेमंत बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से असम विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वे 12 मई को अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी पूर्वी कॉरिडोर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर विपक्ष का ढांचा भी बदल रहा है। टीएमसी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब संदेश खाली मामले को लेकर राज्य की राजनीति में लगातार तनाव बना हुआ है। घरेलू राजनीति से आगे बढ़ते हुए अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी की स्थिति का आकलन करते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में भारी वृद्धि हुई है। ये मैप होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दर्शाता है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो वो सीधे अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला करेगा। होर्मुज में होने वाली कोई भी हलचल सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित करती है, जिसका सीधा असर भारत के आर्थिक और राजनीतिक वातावरण पर पड़ता है। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल ने अपनी बॉर्डर पॉलिसी सख्त कर दी है। बालेन शाह की सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। अब किसी भी भारतीय नागरिक को बिना वैध पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड के नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम अपने मास्टर नोट्स के स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पिलर पर आते हैं। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ एक शानदार शतक जड़कर नया इतिहास रच दिया है। इन आंकड़ों के आधार पर वे आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। मैच से ठीक पहले सूर्य कुमार यादव के पिता बनने की खबर ने प्रशंसकों और टीम के बीच सकारात्मक माहौल बना दिया है। अंत में चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, टेक और यूटिलिटी अपडेट्स की तरफ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फ्लिपकार्ट समर सेल 2026 की घोषणा कर दी गई है। सेल के दौरान आईफोन 17 सीरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भारी छूट दी जा रही है। जब बॉर्डर डिप्लोमेसी और उपभोक्ता तकनीक जैसे अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, तब दिमाग के लिए इन विविध विषयों के बीच तालमेल बिठाना